उत्तर प्रदेश के चंदौली में हिस्ट्री सीटर कन्हैया यादव की बेटी की मौत के बाद पुलिस के लिए कई सवालों के जवाब देने अब मुश्किल हो रहे हैं। निशा की मौत कैसे हुई, उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए और वो फंदे से कैसे लटक गई, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका अब तक उसके परिजनों को कोई भी जवाब नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हिस्ट्री सीटर कन्हैया यादव के घर पर दबिश देने गई पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। घर पर दबिश दिए जाने के दौरान कन्हैया यादव की बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद यूपी पुलिस विपक्ष के निशाने पर आ गई। अखिलेश यादव ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग भी की है। स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयाँ मिलेंगी। बुलडोजर और लाउड स्पीकर में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बुलडोजर तो केवल डराने के लिए चला रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये संविधान, नियमों को और कानून को सरकार नहीं मानती है, और ये बात साबित हो गई बुलडोजर चला करके कि ये सरकार न कानून को मानेगी, न नियमों को मानेगी, न कोर्ट के किसी आदेश को मानेगी। इसलिए सरकार जानबूझ करके बुलडोजर चला रही है। और अगर बुलडोजर चलना ही है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के जो घर मकान बने उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको कैसे देखते हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। सर, लाउड स्पीकर में क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर क्या गिनना? ये तो कह रहे थे कि हम केवल मुसलमानों के लाउड स्पीकर हटाएंगे। इन्होंने तो अपने लाउड स्पीकर भी हटा दिए। ये तो मुख्यमंत्री और सरकार अपने आप को हिंदूवादी बोलती है, तो आखिरकार इन्होंने मंदिरों के भी लाउड स्पीकर हटा दिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं? चुनाव भर तो कहते रहे कि हम मुसलमानों को घर गिराएंगे या लाउड स्पीकर हटाएंगे, तो ये जाति और धर्म के हिसाब से भेदभाव करते हैं। ये लाउड स्पीकर हटाने वाली सरकार ये बताए कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार कब देगी। चंदौली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि निशा की मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न तो किसी गंभीर चोट की पुष्टि हुई है और न ही इसे आत्महत्या माना जा रहा है। अब ऐसे में ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है कि आखिर कन्हैया यादव की बड़ी बेटी की मौत उस दौरान कैसे हुई। हालांकि कन्हैया यादव और मृतक निशा की छोटी बहन ने सीधे तौर पर घर आए पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। यहाँ पे छोटी सी दुकान है गिट्टी बालू छड़ सीमेंट की। यहाँ पुलिस हमको प्रताड़ित करती रहती है हमेशा। 8 महीने से हमारी दुकान बंद करवा दी और हमारे पर 2 मुकदमे थे, एक 151 और एक से ये बिजली विभाग का। उस पर हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए। गुंडा एक्ट लगा के हमें जिला बदल कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जजमेंट अभी आना बाकी था, और ये हम जब हमारा जिधर बदल हुआ तो हम बनारस में जाकर रहने लगे। उसके बाद पुलिस हमारे घर में आकर लड़कियों को मार कर उनकी आत्महत्या कर दी। क्या मांग है आप? जी क्या मांग है आप? जी, हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। जो हमारे बेटी के जैसे जान लिया, हमारे इंसाफ हमको चाहिए सर। निशा के पिता और हिस्ट्री सीटर कन्हैया यादव ने कहा है कि पुलिस ने पहले उसकी बेटी से मारपीट की और फिर उसे फांसी के फंदे से लटकाकर मौके से भाग गए। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकाए जाने की भी पुष्टि नहीं हुई है। लोगों के मन में ये भी बात खटक रही है कि अगर निशा ने घर में फांसी लगाई तो उसे फंदे से लटकते हुए किसी बाहरी शख्स ने क्यों नहीं देखा। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस की मारपीट में युवती घायल थी तो उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। पुलिस के लिए इन सवालों के जवाब देने अब मुश्किल हो रहे हैं। मृतक निशा के गले पर खरोंच और बाएं जबड़े के नीचे आधा सेंटीमीटर चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसे में लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर कन्हैया यादव की बेटी को ये चोट कैसे लगी। पोस्टमार्टम में शरीर पर कहीं भी
ऐसी चोट नहीं पाई गई है जिससे मौत हो जाए। निशा की मौत का कारण अभी इसलिए भी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि उसका विसरा परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि आमतौर पर जहर खाने से हुई मौत के मामले में विसरा परीक्षण को सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि निशा के पिता समेत उसकी छोटी बहन और पूरा परिवार उसकी मौत के लिए पुलिसकर्मियों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। निशा की बहन ने मीडिया से क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। घर में कोई नहीं था, ये लोग सीधे प्रवेश किए, हम लोग छत पे थे, हम लोग नीचे आए तो धड़ाधड़ सब दरवाज़ा किसी चीज़ से मारे और हम बंद कर रहे थे, दरवाज़ा खुला और वो आते हैं, हम लोग बोले क्या हुआ सर, क्यों आप लोग घर में आए बिना वारंट के, किसी घर में कैसे घुस सकते हैं आप। तो वो लोग कहने लगे कि आप तुम लोग गुंडे की बेटी हो और तुम लोग को यहाँ से उठवा के ले जाएंगे, तो हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो फिर मारने शुरू कर दिए हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के, लेडीज़ और जेंट्स दोनों मार रहे थे और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। मारने के बाद दीदी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, ये सब मार रहे हैं। तो हम कह रहे सर क्यों ऐसा कर रहे हो, उसकी शादी पड़ी है सर, मत कीजिए, ऐसा मत मारिए सर, मेरा एग्जाम है, क्यों मार रहे हैं, हम लोग क्या किए हैं। उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में, हम यहाँ पे थे, हमको सर आप लोग क्या कर रहे हो, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा। पुलिस वाले के 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश किए लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने, फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। जी नहीं, कुछ बता नहीं रहे थे, बस ये कह रहे थे तुम लोग को उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, गंदी गालियाँ दे रहे थे, तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुम्हें रोड पे, तुम लोगों को रोड पर आ देंगे, यही सब करके सब मारना शुरू कर दिए हैं। जी सर, पुलिस वाले कम से कम होंगे 30-35-40 के लगभग में होंगे सर, इतने लोग थे। 2-4 बोलेरो आई थी बस 2 लड़कियों के लिए, जबकि हमें कोई आरोप नहीं, कोई केस नहीं, उसके बावजूद भी हमें मारा गया। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव के रहने वाले कन्हैया यादव को पकड़ने के लिए रविवार की शाम को उसके घर पर दबिश देने गई थी। कन्हैया यादव बालू के कारोबारी हैं। ऐसी भी चर्चा है कि कन्हैया यादव खनन माफियाओं से सांठगांठ कर बालू का अवैध कारोबार भी करते थे। कन्हैया यादव का पुराना आपराधिक इतिहास है। सिर्फ कन्हैया यादव ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर चंदौली एसपी अंकुर अग्रवाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, वहीं गले पर खरोच और जबड़े के हल्के चोट के निशान हैं। की चोट जो मामूली है, उसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाई गई है। तब भी विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पीएम रिपोर्ट की कंक्लूजन में कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन रखा गया है। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही इस पर कोई चीज़ सामने आएगी। उन्होंने कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल किसी तरीके की नई चोट नहीं है। घटना के रिक्रिएशन कर विशेषज्ञों से मदद ली जाएगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच में अन्य पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज़ 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज़ 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।